गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परिमेय संख्या को एक कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या, इस बारे में हमने जान लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ अलग करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.3 में हम ये देखेंगे कि हमें अब परिमेय संख्या को बताना नहीं, हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर से हम उसके आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को हम परिमेय संख्या मानते हुए चलेंगे और फिर लास्ट में जब वो परिमेय संख्या का जो रूल होता है, परिमेय संख्या का जो रूल होता है P/Q के रूप में लिखा होता है, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं P/Q में। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और यही सब हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। अगर कॉमन फैक्टर्स एक के अलावा भी कोई फैक्टर्स मिल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसी परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, √5/1 बराबर A/B। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। A/B ये एक परिमेय संख्या का रूप हमने लिख दिया, आगे जिसमें A बराबर कितना है, √5 और B बराबर 1, और किसी भी संख्या के किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में A एंड B क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर से हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे 6/8 कोई संख्या इस तरीके से परिमेय संख्या दी गई है, तो हम इसे देखेंगे कि ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ये एक परिमेय संख्या है। और फिर क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे 3 के, तो फैक्टर्स कितने होंगे, 3 × 1, और कुछ भी नहीं होगा। और इसके क्या हो जाएंगे, 2 × 1, इस तरीके से होगा। फिर हम क्या देखेंगे इसमें कि इसमें जो 1 है यही हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने पहले ही बताया था, किसी भी परिमेय संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अभी भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर के सारे रूल्स इस पे अप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में अगर रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो हम इसे परिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं, आगे चलते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √5B = A। ठीक, अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे
वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग कर देंगे तो दोनों साइड का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और b की घात 2, ये दोनों को ओपन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a²। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलेगा कि b² जो होता है, अब यहाँ पे अगर हम b को कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, मान लिया 1, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 मान लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे क्या पता चलेगा, a² की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, a² की वैल्यू 5 आ जाएगी और फिर यहाँ पे अगर हम 2 मान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, अब फिर a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी संख्या मान लेंगे, कोई भी इंटीजर मान लेंगे, हमेशा 5 से ये मल्टीप्लाई होके ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, 5 से पूरी तरीके से वो कट जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, a² डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि a² 5 से विभाजित संख्याएं है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, a² जो है 5 से डिविजिबल है और फिर क्या लिख देंगे, a आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिवाइड, a जो संख्या होगी वो भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या a² जब डिविजिबल है, अगर मान लिया यहाँ पे 25 आ जाता है तो इस पे रूट लग जाएगा 5 आ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक, इस तरीके से तो a बराबर हम क्या मान लेंगे, a बराबर 5 मान लिया। ठीक है, a बराबर हम क्या मान लेंगे 5 और 5c। अब c को हम क्या मान लेंगे, c इज एनी इंटीजर्स। ठीक है, c इज एनी इंटीजर्स। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे c एक पूर्णांक है। ठीक है, c एक क्या है, पूर्णांक है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मान लेंगे c बराबर 1 है तो यहाँ पे 5 × 1 5 हो जाएगा, 2 मान लेंगे 10 हो जाएगा, 3 मान लेंगे 15 हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के हमें क्या चेक करना है, a क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, अगर 15 आएगी तो भी 5 से डिविजिबल रहेगी और 10 आएगा तो भी 5 से डिविजिबल रहेगा, 20 आएगा तो भी डिविजिबल रहेगा। हमें इससे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो कितना होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर 5c। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले में से a की वैल्यू यहाँ पे एक लाइन हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट b बराबर a। अब हमने स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, ठीक, √5b बराबर a गुणा कर दिया, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। अब a की वैल्यू कितना है, √5b, तो a की वैल्यू की जगह √5b हमने लिख दिया और ये कितना हो गया 5c। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, स्क्वायर बोथ साइड वर्ग करने पर। ठीक है, इस तरीके से अब वर्ग कर देंगे इसमें, √5b का स्क्वायर और 5c का स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ये इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 5 25c का स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर 5 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5, 5 5 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमने यहाँ पे ये जान लिया था a डिविजिबल बाई 5 है, और यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन आ गई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया था कि b की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, वो 5 से मल्टीप्लाई होके 5 के मल्टीपल पे आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, c की वैल्यू अब हम कुछ भी रख देंगे, ठीक है, c की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो वो 5 से मल्टीप्लाई होके 5 के डिविजिबल पर आ जाएगी, उसके गुणनखंड पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम c की वैल्यू 1 रख देंगे तो भी 5 से गुणा होके 5 बन जाएगा, 2 रख देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, b स्क्वायर आल्सो b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 एंड b आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, b आल्सो डिविजिबल बाई 5। और हमने अभी तक आपको क्या सिखाया था, परिमेय संख्या के रेशनल नंबर या परिमेय संख्या का क्या रूल होता है, ये सह आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सह आभाज्य संख्याएं होती है, को प्राइम नंबर्स होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, जो a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल है, और जो b की वैल्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है, यानी हम यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, A and B having common factors। ठीक है, A और B एक के अलावा 5 भी इसके कॉमन फैक्टर है। ठीक है, A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, 5 A और B के 5 जो है कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब 5 दोनों संख्या, दोनों A और B दोनों में पाए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में दिस इज अ नॉट रेशनल नंबर्स। ठीक है, यह रेशनल नंबर नहीं है, इट इज अ इरेशनल नंबर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, 3 + 2√5 सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट अस 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे,
3 प्लस 2√5 बराबर बटे में 1 अपान में 1 बराबर a प्लस a अपान में b। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, दूसरे वाले में भी वही चीज़ करेंगे हम, जिसमें क्या है a एंड b इज अ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम्स नंबर्स है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा नहीं करेंगे, इसे परिमेय संख्या ना बनाते हुए हम क्या करेंगे, इसे क्या कर लेंगे 2√5 a अपान में b। अब इस 3 को इधर ले आएंगे, -3 हो जाएगा, ये प्लस में है इधर तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम हो जाएगा, तो ये a माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3b हो जाएगा, और ये 2√5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये आगे क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पे गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3b अपान में 2b। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 बराबर a माइनस 3b अपान में 2b। इस तरीके से हो गया ये। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि √5 इक्वल टू ये इतना पोर्शन किसके बराबर है, √5 के, और यहाँ पे a एंड b इज एनी इंटीजर्स। ठीक है, a और b कोई पूर्णांक है। ठीक है, a और b कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर्स है, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, √5 के। ठीक है, और हम अभी पहले ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हम प्रूव कर चुके हैं तो अब कोई भी संख्या अगर इसके बराबर, तो ये भी संख्या तो अपरिमेय संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, देन a माइनस 3b ये वाला पोर्शन अपान में 2b इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जब ये परिमेय यह संख्या अपरिमेय संख्या है तो यह संख्या भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जब ऐसा यहाँ पे इसके बराबर आ गया तो दिया गया ये जो क्वेश्चन है 3 प्लस, सो 3 प्लस 2√5 इज अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा ये सॉल्व करने का तरीका हुआ, ये आपके नोटबुक पे।
लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो पेपर में 4 नंबर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, तो हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हम आएंगे, ये चीज़ लिखेंगे, नाउ वी नो दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। और फिर ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया है वो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तब हम ये चीज़ शो कर सकते हैं कि ये दोनों, जब ये √5 इरेशनल नंबर है तो ये संख्या भी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, तब जाके हमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इतना आप करिए। आप अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को भी लिख दीजिएगा और उसके बाद ये दोनों लाइनें लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/√2, इसे प्रूव करना है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं। लेट अस 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 इक्वल टू a/b, जहाँ पे a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है, सह अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, क्या होते हैं ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनके सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, b = √2a, फिर a को इधर भेज देंगे, b/a हो जाएगा इक्वल टू √2। और हम जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सब संख्याएं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, b/a इज अ फॉर्म ऑफ p/q। इफ b/a इज अ फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, अगर b/a p/q रूप का है, देन इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, बट we know that √2 is a irrational number। ठीक है, बट हमें पता है, लेकिन हमें पता है √2 क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सो 1/√2 इज आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी भी अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या से गुणा कर दे तो भी संख्या अपरिमेय रहेगी, और किसी से भाग दे दे तो भी संख्या अपरिमेय रहेगी। अगर अपरिमेय से कोई भी संख्या रिलेट किया जाएगा तो वह संख्या अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम वही चलते हैं पुराना, लेट अस 7√5 इज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, 7√5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। 7
इरेशनल नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर है 7√5 इक्वल टू a अपॉन में b, और जहाँ पे a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 7√5 b और बराबर a। अब 7 को इधर ले जाएंगे, 7 और 5 को इधर ले जाएंगे, ओ सॉरी 7 को इधर ले जाएंगे और b को ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा √5, ये a अपॉन में 7b। 7 और b को इधर ले आया तो यहाँ पे √5 सिर्फ बच गया, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, इफ a अपॉन में 7b इज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन में q, ठीक है। a अपॉन में 7b, यदि a अपॉन में 7b p अपॉन q के रूप का है, ठीक है, p अपॉन q के रूप का है, देन इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, बट वी नो दैट हम जानते हैं √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, देन या सो 7√5 इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यदि कोई इरेशनल नंबर को किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वो भी संख्या क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। जब यहाँ पे √5 हमने सिद्ध कर दिया, √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और उसको 7 से गुणा करेंगे तो वो भी संख्या क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। तो ये प्रूफ होता है कि यह संख्या जो दिया गया है क्वेश्चन में, यह क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर कोई भी बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ये वीडियो, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं कोचिंग के, वो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपना क्लास अटेंड करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।